जी क्लास शेयरिंग हो रही है आपके पास? ओके, कंटिन्यू करते हैं वहीं से। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम एक प्लस के ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन ओवरलोड माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, जो हमारे पास यूजुअली बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, हम उन सबको अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वर्क कर सकते हैं। अभी हमने देखा बाइनरी ऑपरेटर प्लस, सिमिलरली वी कैन ऑपरेट बाइनरी ऑपरेटर माइनस। ठीक है, माइनस के लिए हम क्या करेंगे, p डॉट एक्स माइनस क्यू डॉट एक्स एंड कॉमा p डॉट y माइनस q डॉट y। जितने कोऑर्डिनेट्स होंगे उसी तरह कॉमा सेपरेटेड आप वैल्यू माइनस करवाते जाएंगे। अगर यहाँ पे हम अपने एग्जांपल को देखें जिसमें मैंने आपको x y z तीन कोऑर्डिनेट्स करवाए, तो यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड के साथ p डॉट z माइनस q डॉट z, उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अच्छा एहतिशाम में ये है कि एलएमएस से मैं आपके चेक कर लूंगी सेशन 1 की अटेंडेंस। अगर आपकी 50 या 60 मिनट की जो है वो आप एक्टिव रहे हो सेशन में, तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पहले मैं एलएमएस से इसको चेक करूंगी, फिर उसके बाद आपकी अटेंडेंस मार्क करूंगी। मोहम्मद एहतिशाम खान 11210। ठीक है, सो इसी तरीके से हम माइनस को भी ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपके पास जितने कोऑर्डिनेट्स हैं उन कोऑर्डिनेट्स, अच्छा जरूरी नहीं है कि अगर क्लास के कोऑर्डिनेट्स जितने कोऑर्डिनेट्स हैं उन सबको आप एकोमोडेट करें। इट्स अप टू यू। जैसे मैंने आपको बैंक वाली एग्जांपल दी थी। ठीक है, कि लेट्स से मेरे पास बैंक में 10 अकाउंट्स हैं और अकाउंट के जो क्लास अकाउंट की है उसमें मेरे पास क्या क्या फील्ड्स हैं, अकाउंट नंबर है, अकाउंट होल्डर नेम है, बैलेंस है। ठीक है, और अकाउंट टाइप है कि अदर सेविंग है या करंट है, और आप चाह रहे हैं कि 10 अकाउंट्स हैं तो 10 का सम जनरेट हो जाए। तो थर्ड वाला मेरे पास कोऑर्डिनेट ऐसा है जिसको मुझे प्लस करवाना है। तो हम क्या करेंगे, उन सबको, अगर 10 अकाउंट्स हैं तो सबको हम ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सबका जो है, कोई बात नहीं, एलएमएस पे रिकॉर्ड है। आपने अगर नहीं भी किया हुआ तो फिर भी वो आप बता देगा कि कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं, वो पूरी रिपोर्ट जनरेट कर देता है एलएमएस। कौन 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 पार्टिसिपेंट्स है, कितनी देर एक्टिव रहे, किस टाइम से लेकर किस टाइम तक एक्टिव रहे, कब एक्टिव नहीं थे, वो सारी डिटेल्स आ जाती हैं। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज यूनरी ऑपरेटर। क्या हम यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं क्लास? बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जिनको वर्क करने के लिए दो ऑपरेंड चाहिए हो। यूनरी ऑपरेटर जो कि एक ही ऑपरेंड पे काम हो जाएगा, लाइक प्लस प्लस, पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स, प्लस प्लस, माइनस माइनस। ठीक है, नेगेटिव का माइनस। अगर मैं कह रही हूँ 10 और -10, तो -10 यहाँ पे क्या है, एक यूनरी ऑपरेटर है जो कि 10 को नेगेटिव कर रहा है। सिमिलरली 40, अगर 40 है तो इट मींस कि प्लस का सिंबल है, अगर मैं उसको -40 कर दूं तो माइनस हियर यूज एज अ यूनरी ऑपरेटर। सो वी कैन यूज यूनरी ऑपरेटर फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग एज वेल। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिमिलरली एक पैरामीटर जाएगा, एक ही ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, उसी को हमने अगर नेगेटिव करना है, लेट्स से हम कह रहे हैं यहाँ पे क्लास पॉइंट की है, और फिर हमारे पास है, ओके, वी हैव अ क्लास नेम पॉइंट जिसमें दो एट्रीब्यूट्स है मेरे पास, पब्लिक इंट x एंड पब्लिक इंट y, और एक डिफॉल्ट एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है पब्लिक पॉइंट इंट a और b, यानी कि यूजर जो वैल्यू पास करे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त, दो इंटीजर वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू x में जो a में स्टोर हुई है वो x में स्टोर हो जाए, और जो सेकंड वैल्यू b में पास हुई है वो y में स्टोर हो जाए। उसके बाद क्या किया हमने, ओवरलोड कर दिया माइनस को, और यहाँ पे माइनस कौन सा होगा, यूनरी ऑपरेटर। पब्लिक स्टैटिक पॉइंट, ये वाला पूरी चीज हमारे पास सेम है, ऑपरेटर माइनस, और यहाँ पे क्या चीज आ गई, ऑब्जेक्ट एक ही पास करेंगे, क्योंकि यूनरी ऑपरेटर मींस एक ही ऑपरेंड एज एन इनपुट चाहिए, तो यहाँ पे एक ही ये जो ऑब्जेक्ट है ये एज एन ऑपरेंड आएगा। पॉइंट पी, रिटर्न न्यू पॉइंट माइनस पी डॉट एक्स कॉमा माइनस पी डॉट वाई, यानी कि जो चीजें इसमें जो वैल्यू पास हो रही है एक्स और वाई की, उसको क्या कर दो, नेगेटिव कर दो। ठीक है, सो इट वुड बी रिटर्न न्यू पॉइंट माइनस पी डॉट एक्स कॉमा माइनस पी डॉट वाई। मेन मेथड से हमने पॉइंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, 1 एंड 2, 1 की वैल्यू a में पास हुई एंड 2 कहाँ पास हो गया, b में, और a और b से ये कहाँ चले गए, x और y में। सो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 हो गई,
ए के लिए, ऑब्जेक्ट ए के लिए, और मैं कह रही हूँ कि एक और ऑब्जेक्ट बनाओ पॉइंट सी इज इक्वल टू माइनस ए। तो अब यहाँ पे ये माइनस और इसके साथ क्या है, ए एक ऑब्जेक्ट है, तो ये फौरन समझ जाएगा कि इस ओवरलोडेड जो है यूनरी ऑपरेटर को कॉल करना है। सो ये माइनस ए लेकर जाएगा यहाँ पे। सो ए का जो कंटेंट्स है 1 एंड 2 ये कहाँ चले जाएंगे, इस पी में। और फिर ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा न्यू पॉइंट, और जो ए और बी की वैल्यू थी वो माइनस यानी कि 1 एंड 2, -1 -2 रिटर्न कर देगा, और सी की वैल्यू मेरे पास -1 एंड -2 हो जाएगी। सो आप यूनरी ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है क्लास, या इसको मैं करके बता दूं? जी क्लास, कोई क्यूरी है यहाँ पे? ओके, मैं इसको एक दफा आपको एडिटर पे करके बता देती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक क्लास है, एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, सिमिलरली जैसे मैंने ये लिया था। इसको मैं कर देती हूँ माइनस, और मेरे पास एक ही कोऑर्डिनेट आएगा, एक ही ऑब्जेक्ट आएगा, तो हम पी कह देते हैं, और यहाँ पे हम कह देते हैं रिटर्न कर दो माइनस पी डॉट एक्स कॉमा माइनस पी डॉट वाई कॉमा माइनस पी डॉट जेड। ठीक है, मेरे पास जो वैल्यूज आ रही हैं उसको क्या करे, जो ऑब्जेक्ट पास हो रहा है उसको माइनस माइनस में चेंज करके रिटर्न कर दे। तो अब यहाँ पे जब मैं एक सिंगल ऑपरेटर यूज करूंगी, यूनरी ऑपरेटर, जिसको वर्ग ये सब में हटा रही हूँ, कर देते हैं। ठीक है, सब कमेंट कर दिया मैंने। ठीक है, लेट से कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, पॉइंट ए इज इक्वल टू न्यू पॉइंट 10 20 एंड 30, और मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाने जा रही हूँ जिसको मैं यूनरी ऑपरेटर में चाह रही हूँ कि इसी का नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, -10 -20 एंड -30। तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगी, पॉइंट सी इज इक्वल टू -a। So, अब यहाँ पे ये माइनस क्या करेगा, एज एन ओवरलोडेड ऑपरेटर, -a के कंटेंट उठाएगा 10 20 और 30। जैसी -a है वहां चला जाएगा जहां पे इसकी डेफिनेशन है, -a वाले में यहाँ पे 10 20 30 फील्ड लेकर आएगा। मैं कह रही हूँ p डॉट एक्स, यानी कि p डॉट एक्स जो यहाँ 10 था उसको माइनस कर दो, तो ये क्या, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -10। सिमिलरली 20 आया था, y कोऑर्डिनेट पे की वैल्यू 20 थी, सो -20 एंड 30 इज -30, तो ये क्या रिटर्न करेगा, -10 -20 -30, और ये कहाँ जाके स्टोर कर देगा, सी के ऑब्जेक्ट में। और जब मैं कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवाऊंगी, ठीक है, यहाँ पे हम सी के कंटेंट्स को प्रिंट करवा देते हैं, सी डॉट एक्स, सी डॉट वाई, सी डॉट जेड। इसको रन कर देते हैं, -10 -20 -30। अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास, इसको मैं पोस्ट फिक्स कर दूं, प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, प्री डिक्रीमेंट,
प्री डिक्रीमेंट जैसे हम करते हैं माइनस माइनस, तो माइनस और माइनस माइनस के लिए मैंने क्या किया, माइनस माइनस को पहले ओवरलोड करवाया, एक ही ऑब्जेक्ट दिया, और माइनस माइनस पी डॉट एक्स, यानी कि पी डॉट एक्स की जो वैल्यू है उसमें से एक का डिक्रीमेंट कर दो। इसी तरह पी डॉट वाई की वैल्यू को में से एक का डिक्रीमेंट कर दो। सिमिलरली जो जेड वाला कोऑर्डिनेट था उसमें एक का डिक्रीमेंट कर दो। सो 10 में से 1 माइनस हुआ 9, 20 में से 1 माइनस हुआ 19, 30 में से 1 माइनस हुआ 29, और ये वैल्यू कहाँ जाके स्टोर हो जाएंगी, सी में। और जब मैं सी को प्रिंट करवाऊंगी तो 9, 19 एंड 20। जी एहतिशाम, ये बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहा है। जैसे हम a की वैल्यू 10 है और मैं कह रही हूँ b इज इक्वल टू माइनस ए, तो वो क्या कर देगा, माइनस 10 कर देगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट करना चाहूँ, ओवरलोड करना चाहूँ प्री इंक्रीमेंट के लिए, सो प्री इंक्रीमेंट के लिए मेरे पास क्या होगा, अगेन वही मॉडिफायर यूज होंगे, पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक पॉइंट प्लस प्लस, और उसके लिए भी मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, पॉइंट पी, ठीक है। और इसमें मैं क्या रिटर्न करवा दूं, रिटर्न न्यू पॉइंट, और इसकी क्या वैल्यू हो जाए, जो कंटेंट्स हम दे रहे हैं उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाए, कॉमा प्लस प्लस p डॉट वाई, कॉमा प्लस प्लस p डॉट z। ठीक है, और इसके लिए हम ऊपर से एक प्लस प्लस ऑपरेटर का कीवर्ड मिस है, ठीक है। और वहां से मैं कॉल कर देती हूँ एक और ऑब्जेक्ट जो कि प्लस प्लस ए हो जाए, इसी को मैं मॉडिफाई कर देती हूँ, सी को मैं कर देती हूँ प्लस प्लस ए। और जब मैं इसको रन करूंगी तो इसने 1 ए की वैल्यू में मुझे 1 इंक्रीमेंट कर दिया, 10 प्लस 1 11, 20 प्लस 1 21 एंड 30 प्लस 1 31। सो इस तरीके से हम किसी भी उसको ओवरलोड करवा सकते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं स्लाइड्स पे। ठीक है, हमने यूनरी ऑपरेटर देख लिया, यूनरी ऑपरेटर में हमने पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स भी देख लिया। उसके अलावा हम कुछ और भी जो है वो ऑपरेटर्स जो हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्वेरी तो नहीं है? ओके, कंडीशनल हमारे पास कैसे होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट पेयर में हो सकती हैं। लेट्स से इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन, ग्रेटर देन एंड, इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, ट्रू एंड फॉल्स। तो ये ऑपरेटर्स पेयर में यूज होंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल किस तरीके से दिए, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी, पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या आएगी, पब्लिक स्टैटिक बूल
ऑपरेटर इज इक्वल टू यहाँ पे अब रिटर्न टाइप मेरे पास क्या हो गई, अब ये ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करेगा, अब ये रिटर्न करेगा either ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स, क्योंकि हम इसको इफ की कंडीशन के अंदर यूज करेंगे, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या आ गई, बूलियन। कि जब हम इज इक्वल टू कंपेयर करवाएंगे, दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को हम कंपेयर करवा रहे हैं, सो अगर वो कंपेयर हो रही है तो उसके साथ कोई लॉजिकल ऑपरेटर होगा और उसके बाद जो वैल्यू होगी वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, सो इक्वालिटी ऑपरेटर को आप यूज कैसे करेंगे, पब्लिक स्टैटिक रिटर्न टाइप यहाँ पे अब बूल होगी, वहां पे क्लास नेम था क्योंकि हम ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे थे, यहाँ पे हम ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेंगे, इसलिए रिटर्न टाइप वुड बी बूलियन। ऑपरेटर का कीवर्ड और इज इक्वल टू आ जाएगा, दो ऑपरेटर्स आ जाएंगे, आप दो ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे आपके पास, और रिटर्न क्या करो, p डॉट एक्स इज इक्वल टू क्यू डॉट एक्स, अगर पॉइंट p का x q के x के इक्वल हो जाता है, एंड p डॉट y इज इक्वल टू क्यू डॉट y, सो क्या रिटर्न करो, ट्रू। और इसको हम चेक कैसे करेंगे, पॉइंट ए एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने जिसमें दो वैल्यू दे दी 1 एंड 2, एंड पॉइंट बी एक और ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें वैल्यू मैंने दे दी 3,4। अब मैं कंपेयर कैसे करवा रही हूँ, इफ ए इज इक्वल टू बी, तो ये ए को उठाएगा 1 और 2 कहाँ पास कर देगा, इस पी में, और बी को उठाएगा 3 4 कहाँ पास कर देगा, इस क्यू में, और फिर कंपेयर करेगा p डॉट एक्स, यानी कि p का x यानी कि a का x इक्वल है q डॉट एक्स, यानी कि 1 और 3 इक्वल है, नहीं, नो, फॉल्स। तो जब ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई, एंड ऑपरेटर है, तो इसका एक्सप्रेशन को चेक करने की इसकी जरूरत नहीं है, ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसके अकॉर्डिंगली प्रिंट नहीं होगा, जो एल्स वाला पोर्शन अगर आपने दिया होगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिमिलरली नॉट इज इक्वल टू के लिए कैसे वर्क करेगा, दोनों का वो ऑब्जेक्ट उठाएगा, p और q में स्टोर करेगा और चेक करेगा p इज इक्वल टू q है, अगर तो जो वैल्यू आ रही है नॉट वो रिटर्न कर देगा, अगर p इज इक्वल टू q ट्रू है तो ये नॉट ऑपरेटर उसको इन्वर्ट कर देगा फॉल्स, क्या रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स। और अगर p इज इक्वल टू q नहीं है, फॉल्स, तो ये नॉट उसको इन्वर्ट कर देगा और फॉल्स का इन्वर्टर हो जाएगा ट्रू, तो क्या रिटर्न हो जाएगा, ट्रू। बस आपको ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए और मेथड पता होना चाहिए कि कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। जी क्लास, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? इसको भी सॉल्व करके बताने की जरूरत है? अगेन ग्रेटर देन और लेस देन में भी वो ट्रू और फॉल्स ही बता रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम कैसे करेंगे, इज इक्वल टू वाला करके देख लेते हैं।
इसी को मैं चेंज कर देती हूँ, इज इक्वल टू और यहाँ पे रिटर्न टाइप मेरे पास होगी बूलियन। और इसको ऑपरेट करने के लिए मुझे दो को आपके पास ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे, पॉइंट क्यू, और यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, रिटर्न। न्यू हट जाएगा, रिटर्न क्या रिटर्न करवाना है मैंने, चेक करो, p डॉट एक्स इज इक्वल टू q डॉट एक्स एंड p डॉट y इज इक्वल टू q डॉट y एंड p p dot z is equal to q dot z। तो ये कब रिटर्न ट्रू करेगा, जब सारे के सारे मेरे पास तीनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे दोनों ऑब्जेक्ट्स के। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाया पॉइंट ए इज इक्वल टू 3, सिमिलरली एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको हम बी कर देते हैं, दोनों को सेम कर देते हैं और कर देते हैं इफ a is equal to b, console dot write line, प्रिंट करवा देते हैं both objects have same values। नहीं तो else में क्या प्रिंट हो जाए मेरे पास, else different values। इसको रन करके देख लेते हैं, क्या एरर आया है यहाँ पे हमारे पास। The operator formula requires a matching operator not ओके ओके, हाँ हम पेयर में यूज कर रहे हैं ना, कंट्रोल सी, इसका पेयर भी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, दैट इज नॉट इज इक्वल टू। आप अलोन इनमें से एक ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नॉट इज इक्वल टू पे हम रिटर्न करवाएंगे, नॉट इज इक्वल टू अगर हो रहा है, रिटर्न p डॉट x नॉट इज इक्वल टू 0 एंड p डॉट y नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको कॉल करवा लेते हैं, हटा देते हैं यहाँ से। क्लास ये किसका माइक ऑन है, ठीक है। बोथ ऑब्जेक्ट्स हैव सेम वैल्यूज, और अगर मैं इनमें से चेंज कर देती हूँ एक को, डिफरेंट वैल्यूज। लेकिन आप जब भी यूज करेंगे इज इक्वल टू इट्स मैंडेटरी कि आप इसके साथ नॉट इज इक्वल टू भी यूज करें। अगर मैं इसको नॉट इज इक्वल टू कर देती हूँ, both objects have different values, same values। अच्छा, अगर a और b सेम नहीं है तो both objects have different values, else ये क्या रिटर्न करेगा, not is equal to b। तो ये फॉल्स कब होगा, हमने नॉट इज इक्वल टू वाला यूज किया है, नॉट इज इक्वल टू पे मैंने क्या दिया है, अच्छा, रिटर्न p डॉट एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स, ओके, सेम वैल्यू, सेम, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, डिफरेंट। अगर मैं इसको सेम कर देती हूँ,
is not is equal to b and p dot y is not is equal to g and तो ट्रू रिटर्न करें। अगर ये ट्रू रिटर्न हो रहा है तो प्रिंट हो जाए बोथ ऑब्जेक्ट ऑफ सेम वैल्यूज। मैं क्या करती हूँ क्या, लेकिन ये आप हमेशा इसको पेयर में यूज करेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लेस देन और इज इक्वल ग्रेटर देन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हम पेयर में यूज करेंगे। फर्स्ट वन इज लेस देन और फिर उसी के अकॉर्डिंगली ग्रेटर देन। ठीक है, तो वो एरर रिमूव हो गया। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न करो इफ p डॉट x अगर लेस देन है q डॉट x से, सिमिलरली p डॉट y लेस देन है और p डॉट z लेस देन है। बट हमेशा ये पेयर पे यूज होंगे। इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू पेयर में यूज होगा। लेस देन और ग्रेटर देन भी हमेशा पेयर में यूज होंगे। पेयर में यूज होने का मतलब ये है कि अगर आपने लेस देन का के लिए को ओवरलोड किया है तो आपको ग्रेटर देन को भी ओवरलोड करना होगा। और फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न करो p डॉट एक्स। ट्रू रिटर्न करो कि अगर p डॉट एक्स जो है वो बड़ा हो जाए मेरे पास। ट्रू रिटर्न करो जब p डॉट एक्स ग्रेटर देन q डॉट एक्स। ठीक है, अभी हम सिर्फ एक एक पे काम कर लेते हैं, फिर आप बाकी सारे करके देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम p डॉट एक्स लेस देन q डॉट एक्स लेस ओप्स। ठीक है, और इसको हम चेक करवा लेते हैं a और b। क्या a लेस देन b, अगर ये ट्रू हो जाए तो value of a is less than b, else value of a is greater than b। तो हम इसको 10 और 12 कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ a इज लेस देन b। और अगर मैं इसको 8 कर दूं सो वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन b। सो ये इन्हीं वैल्यूज पे अभी मैंने दो एक ही कोऑर्डिनेट्स का करा है। आप चाहें तो एंड एंड लगा के बाकी कोऑर्डिनेट्स का भी कर सकते हैं हियर लाइक दिस। एंड p dot y is less than p q dot y and p dot z is less than q dot z। अगर ये सारी की सारी कंडीशंस ट्रू हो रही हैं तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और ये ट्रू कहाँ जाएगा, जहां पे हमने इसको कॉल करवाया है यहाँ पे। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, नहीं तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली यही काम हम बाकी का इसके लिए भी कर लेते हैं। कंट्रोल सी है हमारे पास।
कंट्रोल V, ठीक है, एंड P dot Y is less than Q dot Y and P dot Z is greater than, सिंबल के अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे, एंड ग्रेटर देन P dot Z is greater than Q dot Z, यानी कि जो सेकेंड ऑब्जेक्ट की Z वैल्यू। अब हम इसको करते हैं 10, 20, 30, इसको कर देते हैं 8, 5 and 9। वैल्यू ऑफ A इज ग्रेटर देन B, यानी कि A की सारी वैल्यूज B से, सारी वैल्यूज से बड़ी हैं। और सिमिलरली अगर हम इसको कर दें 18, 25 and 39, so value of A is less than B. So you can use less than, greater than, is equal to, not is equal to, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर इज इक्वल टू का भी आपने लगाना है कि इज इक्वल टू का कंपैरिजन भी होना चाहिए हमारे पास, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक इज इक्वल टू लगा देंगे, प्लेस कर देंगे। लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, और यहाँ से हम कॉल करेंगे लेस देन इज इक्वल टू। ठीक है, हम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हम कर देते हैं, अगर लेस देन इज इक्वल टू हो जाए, लेस देन इज इक्वल टू, जो आप सिंबल वहां से यूज कर रहे हैं, जिसको ओवरलोड कर रहे हैं, उसी की फंक्शनैलिटी फिर आप यहाँ अपने कोड में भी ऐड ऑन करेंगे। अच्छा, कुछ क्यूरीज हैं, क्यूरीज ले लेते हैं। ओके मैम, ओनली इज इक्वल टू एंड इज इक्वल टू क्या पेयर में यूज करेंगे? इज इक्वल टू ओवरलोड होगा, उसी के पेयर में नॉट इज इक्वल टू होगा। मैम आपने एक को डिफरेंट किया हुआ है, बाकियों को सब सेम किया है, तो सबको सेम करके दिखाएं, बस करवा दिया सबको सेम, या हर कंडीशनल और ऑपरेटर को? वैसे कंडीशन और लगाएं कि अगर एक वैल्यू सेम है तो आ जाए लिखा हुआ, अगर ऑल है सेम तो वो ऐसे ही हो जाए, करें। ठीक है, अब मैंने आपको मेन वो बता दिया। अब इस पे आप जो भी सीक्वेंस अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अप्लाई करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता। हम वापस जाते हैं अपनी स्लाइड पे। ठीक है, इस पे वी कैन यूज कंपाउंड स्टेटमेंट एज वेल। कंपाउंड स्टेटमेंट मीन्स एक ऑब्जेक्ट अपने साथ ही ऐड हो जाए। लाइक एक पॉइंट है x है और फिर उसके बाद पब्लिक स्टैटिक पॉइंट ऑपरेटर। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, p प्लस एक्स पी प्लस, और इसको हम किस तरीके से करवा रहे हैं, c प्लस इज इक्वल टू b, सो वी कैन यूज हेयर, जैसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट यूज करते थे वो हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो c प्लस इज इक्वल टू b किसके इक्विवेलेंट है, c इज इक्वल टू c प्लस b, यानी कि वो ऑब्जेक्ट अपने साथ ही जो c इसने ऑलरेडी कैलकुलेट किया a प्लस b, पहले a और b को प्लस करेगा, उसका रिजल्ट c में रखेगा, एंड देन c प्लस इज इक्वल टू b, यानी कि c की वैल्यू c में ही हम b को ऐड करके एक नई वैल्यू बना सकते हैं। तो आप ऐसी कंपाउंड स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं लाइक दिस। अच्छा, पैरामीटर एक यहाँ पे लिमिटेशन ये है कि एटलीस्ट एक पैरामीटर जो आप पास कर रहे हैं ऑपरेटर का यहाँ पे, दैट शुड बी ऑफ टाइप क्लास, एग्जिस्टिंग टाइप का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक पॉइंट ऑपरेटर प्लस और दोनों फील्ड्स इंटीजर हैं, इंटीजर x एंड इंटीजर y। तो ये क्या करेगा, रिटर्न यहाँ पे एरर दे देगा कि एटलीस्ट जो आप पैरामीटर पास कर रहे हैं उसमें से एक जो है वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्लास टाइप का वेरिएबल होना जरूरी है। यहाँ पे दोनों इंटीजर है तभी यहाँ पे मेरे पास एरर आएगा। सो जरूरी है कि हम जिस क्लास के लिए ओवरलोड करवा रहे हैं उस ऑपरेटर को, तो वहां पे एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, वो एक ऑब्जेक्ट आपके, एक पैरामीटर आपके पास क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इस
सेशन के बाद बस अटेंडेंस का एक और सेशन होगा लास्ट सेशन, क्योंकि अभी 2 मिनट्स में अटेंडेंस हो नहीं सकती। ठीक है, अब लिमिटेशंस देख लेते हैं हम। लिमिटेशंस क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या ओवरलोड हो सकता है और क्या क्या ओवरलोड नहीं हो सकता। ओनली सम ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड। कौन कौन से? यूनरी, प्लस, माइनस, नॉट, प्लस प्लस, माइनस माइनस, ट्रू एंड फॉल्स। बाइनरी में क्या क्या हो सकते हैं? प्लस, माइनस, स्टेरिक, डिवीजन, मॉड्यूलस, एंड, और, नॉट, less than, shift, left shift, right shift, is equal to, not is equal to, greater than, less than, greater than is equal to, less than is equal to। सिर्फ यही ऑपरेटर जो हैं यूनरी और बाइनरी में आप ओवरलोड कर सकते हैं, और जो नहीं हो सकते, न्यू ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते आप। चेंज प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस को चेंज नहीं कर सकते, वो जिस सीक्वेंस में हम चल रहे हैं, जैसे जो रूल प्रेसिडेंस का है वो वैसे ही अप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन प्लस, अगर ऐसा कुछ है तो पहले मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होगा फिर प्लस होगा, और अगर दोनों एक ही लेवल के ऑपरेटर्स हैं, लेट से प्लस और माइनस, तो हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, जो पहले आएगा हम पहले उसको सॉल्व करेंगे। सो आप प्रेसिडेंस को भी चेंज नहीं कर सकते। चेंज एसोसिएटिविटी, ये भी चेंज नहीं कर सकते आप। ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, तो अगर आप ब्रैकेट यूज करके आप वो चेंज करना चाहें तो आप वो भी चेंज नहीं कर सकते, वो जो रूल है वो वही रूल रहेगा। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आप चेंज नहीं कर सकते। ओवरलोड प्रीफिक्स पोस्टफिक्स वर्जन सेपरेटली। ओवरलोड करना है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, तो उनको अलग अलग सेपरेटली करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि प्लस प्लस से आप पोस्टफिक्स भी कर रहे हैं और प्रीफिक्स भी कर रहे हैं, एट अ टाइम कोई एक कर सकते हैं। और पास्ट पैरामीटर्स रेफ और आउट भी आप यूज नहीं कर सकते, मतलब रेफरेंस और आउट के कीवर्ड्स भी ओवरलोड नहीं कर सकते, और ना ही इनको एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, ये समरी है, इसको एक दफा देख लें। सेशन एंड होने वाला है, सेशन को कंटिन्यू इसी आईडी पे दोबारा कंटिन्यू करते हैं, इस लास्ट स्लाइड को समराइज करते हैं और अटेंडेंस लेकर फिर वाइंड अप करते हैं।